6 साल की गुनगुन पास बैठी कांप रही थी। उसके माता पिता बेहोश लेटे हुए थे। उन दोनों के सिर से खून बह रहा था। अबे नागदंत, ये कुत्ता ज्यादा ही शेर बनने की कोशिश कर रहा है। निकाल अपना चाकू और मार दे इसके पेट में और इसकी हथेलियां कर दे बाहर, नहीं तो ये हमें अपना काम नहीं करने देगा। नागदंत ने चाकू निकालकर कुत्ते को मारना चाहा, लेकिन उस कुत्ते ने उसकी कलाई को अपने जबड़े में दबाकर जोर से काट लिया। अरे बाप रे, इसने तो मुझे काट लिया। अब 14 इंजेक्शन लगेंगे मेरे पेट में। अबे चिल्ला कम, कुत्ते के काटने से मरेगा नहीं तू, लेकिन तू अगर इस तरह चिल्लाएगा तो कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा, फिर हो जाएगा सारा काम चौपट। नागदंत की कलाई से खून निकल रहा था, फिर भी उसने साहस करके चाकू को फिर से उठाया और इस बार उसने कुत्ते के पेट में मार दिया। वो कुत्ता जोर से किकियाने लगा और जमीन पर तड़पने लगा। मोगली, मोगली। वाह मेरे शेर, गजब कर दिया तूने। उसके बाद राका और नागदंत उस बच्ची की ओर बढ़े और उसे गोद में उठा लिया और अपनी कार की ओर भागने लगे। मोगली, मोगली बचा मुझे, मोगली मुझे बचा। गुनगुन की आवाज सुनकर जमीन पर लौटता मोगली फिर से उठ खड़ा हुआ और उन बदमाशों की ओर लपका और नागदंत का गला दबाने लगा। राका मुझे बचा ले, ये कुत्ता मुझे मार देगा। नागदंत की चीख की आवाज से गुणीराम की बेहोशी टूट गई और उसने अपने सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कहानी है गुणीराम की। गुणीराम गुब्बारे बेचा करता था। कभी वो रेलवे स्टेशन के बाहर गुब्बारे बेचता नजर आता, तो कभी बस स्टैंड के, तो कभी किसी मॉल के, तो कभी किसी पार्क के। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, लाल लाल ले लो, पीले पीले ले लो, हरे हरे ले लो, नीले नीले ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। एक बार की बात है, सर्दियों का समय था। गुणीराम एक मॉल के बाहर गुब्बारे बेच रहा था। गुणीराम को गुब्बारे बेचते देखकर एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी अपनी माँ के साथ मॉल से निकला था और अपनी बड़ी सी कार की ओर बढ़ रहा था, उसके गुब्बारे देखकर उन्हें खरीदने की जिद अपनी मम्मी से करने लगता है। मम्मा मम्मा, मुझे गुब्बारे दिला दो ना, वो रेड वाले और येलो वाले भी और ग्रीन वाले भी। अरे इतने सारे गुब्बारों का क्या करेगा, कोई एक ले ले। नहीं मम्मा, मुझे तो सारे चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पर अपना केक नहीं काटूंगा। ओके बाबा, दिला देती हूँ, बड़ा ही जिद्दी है तू। वो औरत अपने बेटे को गुणीराम के पास ले गई। भैया कैसे दिए गुब्बारे? 5 का 1 है मैम साहब। 5 का 1? सुनो, मुझे सारे गुब्बारे चाहिए। सारे? हाँ, सारे बेचने के लिए ही है ना? जी मैम साहब, है तो बेचने के लिए ही। सुनो, तुम सारे के सारे गुब्बारे वहाँ जो रेड कलर की हमारी कार है ना, उसमें डाल दो। और कितने पैसे हो गए सारे गुब्बारे के? जी मैम, 150 रुपए। सुनो, ये लो 200 रुपए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, अपने परिवार के लिए कुछ ले लेना। उस औरत की बात सुनकर गुणीराम की आंखें भीग आईं। पिछले कई दिनों से अत्यधिक ठंड के कारण उसका काम बहुत ही मंदा चल रहा था। पूरे दिन काम करके भी वो सिर्फ 4-5 गुब्बारे ही बेच पाता था और जब कमाई होती थी तो घर वालों को रोटी भी कम मिलती थी। क्या करूं गुंजा, सारा दिन लगा रहता हूँ, पर इतनी ठंड में लोग ज्यादा बाहर निकलते ही नहीं। गुनगुन को तो 1 रोटी खिला दी है, 1 रोटी और बची है और आटा तो बिल्कुल खत्म हो गया आज। आटा? सुनो ना, मेरे तो पेट में दर्द है, तुम खा लो ना। गरीब का जीवन ऐसा ही होता है, कभी पेट में रोटी तो कभी सपनों में रोटी। लेकिन आज गुणीराम बहुत खुश था। उसने थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, नमक, आलू सब खरीद लिया था। और हाँ, आज उसने गुनगुन की पसंदीदा चीज भी रास्ते से ले ली थी। भाई कैसे दिए जलेबी? गरम तो है जलेबी ना? हाँ हाँ बिल्कुल गरम है भाई, खा के देख लो। नहीं, खाना नहीं है। कितने दे दूं? 1 किलो? अरे नहीं, इतने का क्या करूंगा, 10 रुपए की दे दो ना। गुणीराम की बात सुनकर जलेबी वाले ने अपना मुंह बना लिया
लेकिन जब वही जलेबी लेकर वो अपने घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी गुनगुन के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। बाबा, जलेबी लाए हो? कितने महीने हो गए हैं ना जलेबी खाए हुए, लो आप भी खाओ। अरे मैं नहीं खाऊंगा, सारे तुम्हारे लिए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, हम सब मिलकर खाएंगे। गुंजा के चेहरे पर भी आज मुस्कान थी, क्योंकि अब कुछ दिनों तक तो सभी को भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज से सभी का दिल बैठ गया। वाह जी वाह, इस महीने का घर का किराया नहीं दिया है तुम लोगों ने, और यहाँ दावत उड़ाई जा रही है। वो आवाज गुणीराम के मकान मालिक की थी। वो बड़ा ही निर्दयी किस्म का आदमी था। क्यों रे, किराए का क्या हुआ? मालिक, मैं दे दूंगा किराया। अबे कब देगा? कोई मुहूर्त निकालता है क्या किराया देने के लिए? मालिक, हमेशा तो समय पर ही दे देता हूँ ना। अब इस महीने काम थोड़ा मंदा है, इसलिए देर कर रहा हूँ। बड़ा ही बेशरम आदमी है तू। किराए के पैसे नहीं दे रहा और यहाँ जलेबी का पार्टी कर रहा है। ये कहकर उसने गुनगुन के हाथों से जलेबी छीन ली और उसे बाहर फेंक दिया। सुनो, मुझे अभी के अभी किराए के पैसे चाहिए, नहीं तो बाहर निकलो मेरे घर से। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है और ना ही मैं कोई धर्मात्मा जो मुफ्त में तुम्हें रहने दूं। ऐसा मत करिए मालिक, इस समय कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? मुझे क्या पता कहाँ से लाएगा। अपनी किडनी बेच या खुद को बेच, मुझे तो मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। लेकिन उस निर्दयी ने गुणीराम की एक नहीं सुनी और उस कड़ाके की ठंड में गुणीराम को उसके परिवार समेत बाहर निकाल दिया। जरा भी दया नहीं की उसने। अरे हमारी नहीं, हमारी बच्ची की तो सोचता। गुंजा, ये दुनिया पैसों की है, लोग पैसों के लिए ही सोचते हैं, पैसे से बड़ा कुछ नहीं। पर अब हम जाएंगे कहाँ? कहाँ? अरे इतनी बड़ी दुनिया बनाई है भगवान ने, कहीं तो हमारा ठिकाना होगा ही। भटकते भटकते रात के 2 बज गए थे। ठंड से सभी का बुरा हाल था। तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक सीमेंट के पाइप की ओर गई। गुंजा, ये ले, मिल गई हमारे रहने की जगह, अब हम यहीं रहेंगे। वे उस पाइप के पास पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो पाइप के पास खड़े हुए, वो कुत्ता बाहर निकल आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। गुनगुन उसे पुचकारने लगी। देख रही है गुंजा इस कुत्ते को? हमें देखकर ये बाहर निकल आया और ऐसा लग रहा है कि ये हमसे कह रहा है कि आप लोग इस सर्दी में कहाँ जाएंगे, यहीं रहिए। कड़ाके की सर्दी में वे सभी उसी पाइप के अंदर सो गए। वो कुत्ता जिसका नाम उन्होंने मोगली रखा, उसे भी अपने साथ उन्होंने पाइप में सुला लिया। जानवर और इंसान के बीच का प्यार, ये बड़ा ही अनोखा दृश्य था। उस दिन के बाद तो मोगली उस परिवार का ही सदस्य हो गया। गुनगुन तो उसके बिना रह ही नहीं पाती थी और मोगली भी गुनगुन के साथ खूब मस्ती करता। जानते हैं जी, आप तो काम पर चले जाते हैं, लेकिन हमारा ये मोगली किसी रक्षक की तरह सारा दिन इस पाइप के आसपास मंडराते रहता है। अगर कोई इधर आने की कोशिश करता है तो ये उसे भौंक कर भगा देता है। पता है, आज मैंने देखा कुछ बदमाश से दिखने वाले लोग इधर घूम रहे हैं। मोगली ने उन्हें दूर तक दौड़ा दिया। अपनी गुनगुनिया तो सारा दिन इसके साथ ही मस्ती करती रहती है। अच्छा है ना गुंजा, पता है हम लोग यहाँ रहते तो हैं, लेकिन ये जगह सुरक्षित तो नहीं है ना। लेकिन क्या करें, कोई चारा भी नहीं है। जानती हो, सारा दिन मैं गुब्बारे बेचते बेचते तुम्ही लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। सब ठीक तो होगा ना? अच्छी, आप चिंता मत किया करिए, मोगली है ना। वो लोग भी मोगली का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार की बात है, मोगली को किसी ने पत्थर मार दिया तो वो बेचारा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैरों से बहुत खून बहने लगा। गुनगुन ने यह देखा तो तुरंत अपनी फ्रॉक का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। तुझे मना किया था ना उस ओर नहीं जाने के लिए, फिर तू क्यों गया? तुझे बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर गुनगुन ने मोगली के ऊपर अपना झूठा गुस्सा दिखाया तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। ऐसा लगा कि वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, अब चुप रह, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं सच में तुझसे कभी बातें नहीं करूंगी। गुणीराम का परिवार अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान था। असल में बच्चा चोर गिरोह की नजर गुनगुन पर उस समय चली गई थी जब उन्होंने उसे पाइप के पास मोगली के साथ खेलते देखा था।
कुछ दिन उस पर नजर रखने के बाद उन्हें पता लग गया था कि गुनगुन वहीं उस पाइप में अपने परिवार के साथ रहती है। देख रहा का, इस बच्ची को यहाँ से उठाने में ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि इस और ज्यादा लोग तो आते नहीं हैं। वो तो ठीक है, पर इस कुत्ते का क्या करेंगे? अबे कुत्ते से क्या डरना, वो कुत्ता है, कोई शेर थोड़ी है। तो उस दिन जान हथेली पर लेकर भागे क्यों थे जब उसने दौड़ाया था तुम्हें? वो तो मैंने उसे पत्थर मार कर रोक लिया, नहीं तो वो तुझे छोड़ता नहीं। नागदंत और राकाज पूरी तैयारी के साथ गुनगुन को किडनैप करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने गुणीराम और गुंजा के सिर पर चोट मारकर उन्हें तो बेहोश कर दिया था, लेकिन मोगली उनसे भिड़ गया था। होश में आने के बाद मोगली की वैसी हालत देखकर गुणीराम गुस्से में भर गया और उसने एक डंडे से गुंडों की पिटाई शुरू कर दी। बाबा मारो मारो इन्हें, खूब मारो, इसने मोगली के पेट पे चाकू मार दिया और ये मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। गुंजा की बेहोशी भी तब तक टूट गई थी। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पुलिस ने जैसे ही उन्हें देखा वे उन्हें पहचान गए, क्योंकि उन्हें भी उन बच्चा चोरों की तलाश थी। आप लोगों ने, स्पेशली आपके कुत्ते ने बहुत बहादुरी का काम किया है। हम आपको इसका इनाम दिलवाएंगे और हम आपके रहने की भी व्यवस्था करवाएंगे। वो ये बातें कर रहे थे, लेकिन गुनगुन तो मोगली के पास बैठी जोर जोर से रो रही थी। मोगली उठो ना बाबा, बाबा देखो ना, मोगली उठ नहीं रहा है। लेकिन मोगली उठता कैसे? वो तो अपनी वफादारी निभाकर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चला गया था, उस दुनिया में जहां नफरत की कोई जगह नहीं है, जहां सिर्फ प्यार होता है।